हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम देखने जा रहे हैं ये पहला टॉपिक है जो टेंथ और ट्वेल्थ दोनों में क्या है, कॉमन है। और ये टॉपिक बिल्कुल हटके नहीं है और दोनों में कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों के लिए है। तो इसलिए अभी हमको ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, इसलिए हमने लाइट और डे ऑप्टिक्स दोनों लिखा हुआ है। ये टॉपिक्स जो ट्वेल्थ में आ गए हैं वो टेंथ में हो सकता है पढ़ने के बाद भूल गए हों, उनके लिए भी जरूरी है। और जो टेंथ में है वो ट्वेल्थ में पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में भी जरूरी है उनके। तो उनके लिए तो दो टेंस में जरूरी है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टेंस में। और जो पास्ट टेंस वाले भूल गए हैं, नंबर पा गए हैं 100 में 100 भी कुछ पा के बैठे हुए हैं टेंथ में, उनके लिए भी जरूरी है कि ये पढ़ लें, क्योंकि ये अब प्रेजेंट में ही उनके जरूरी है। पास्ट टेंस में तो पढ़ लिए, वो नंबर पा गए जो पाना था। तो ओके, आगे देखते हैं हम। लेंस दो तरह के होते हैं। तो दो तरह के लेंस होते हैं, एक हो जाता है कॉन्वेक्स, दूसरा हो जाता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस ये दो ही तरह के लेंस होते हैं और दोनों लेंस के थ्री टाइप्स होते हैं। ठीक है, दोनों लेंस के थ्री टाइप होते हैं। वो देखिए कौन कौन से थ्री टाइप होते हैं। कॉन्वेक्स में भी ये इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स, और कॉनकेव में ऐसे रहेगा तो डबल कॉनकेव कहेंगे इसको। कॉन्वेक्स में पहला जो प्रकार हो गया वो डबल कॉन्वेक्स, और कॉनकेव में भी ये डबल कॉनकेव। इसका नाम डबल है ना, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, जो जिसका है उसका आप बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो टाइप आता है कॉनकेव कॉन्वेक्स में, एक प्लेन रहेगा, दूसरा कॉन्वेक्स रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। और इसमें क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉनकेव। ये देखिए, ठीक है। और जो थर्ड टाइप होता है, मतलब ये डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, और जो तीसरा होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव हो गया और दूसरा कॉन्वेक्स हो गया। ये ऐसे, अब ऐसे भी बनाएंगे तो भी ऐसे बनेगा। तो तीसरा जो टाइप होता है वो एक कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है। इसमें देख रहे हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये दोनों वाइस वर्सा है। ये इधर का उधर, इधर का उधर हो सकता है, माने दोनों फिगर सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये कॉन्वेक्स लेंस को अपन थ्री टाइप में बांटे और कॉनकेव लेंस को भी थ्री टाइप में बांटे, और बेसिक डिफरेंस इसी में होता है। बाकी ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें कॉन्वेक्स है और प्लेन है, इसमें कॉनकेव और प्लेन है। ये तो दोनों एकदम सेम होता है। ठीक है, तो इस तरह अपन को जो लेंस देखते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और इनके जो इंडिविजुअल टाइप्स होते हैं वो थ्री टाइप्स होते हैं। तो अब इसका अगर आपको नाम, अगर आप लेंस दिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे इमेज। जो इमेज अगर बनी हुई है, जैसे ये देखिए ये लेंस है ना, पहले पॉजिटिव जो लिखा होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये देखिए पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये निगेटिव लिखा हुआ है, मतलब कॉनकेव लेंस है। पहले पहचानना ऐसे है आपको, जो लिखा रहेगा पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, अगर ऐसा अगर इंस्ट्रूमेंट है तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। निगेटिव लिखा है मतलब कॉनकेव है। ठीक है, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव लिखा है मतलब कॉन्वेक्स है। दूसरा तरीका टच करके हमको पहचानना है, तो टच करके कैसे पहचानेंगे, अगर ये दोनों तरफ से दबा हुआ है ना, दोनों तरफ से आप अगर टच करेंगे तो क्या है, डिप है। तो ऐसी कंडीशन में है ना, डिप कंडीशन है, दोनों तरफ से है, इस टाइप में है, तो ऐसी स्थिति में ठीक है ये डबल कॉनकेव है और दोनों तरफ से ठीक है उभरा हुआ है। ठीक है, माउंटेड है। तो अगर दोनों तरफ से माउंटेड है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये कॉन्वेक्स होगा। ऐसे देखिए दोनों तरफ से उभरा हुआ है, तो टच करके पहचान लिए। ठीक है, अब पॉजिटिव निगेटिव से पहचान लिए। तीसरा जो पहचान का तरीका है, हम इमेज का इनलार्ज करके पहचान सकते हैं। उसकी इमेज देखेंगे, अगर लार्ज बनने लगी तो ऐसी कंडीशन में वो क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना। इसलिए उसको सिंपल है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो बड़ा कर देता है ना। इसलिए जो पंडित जी वगैरह होते हैं, या छोटी अक्षर देखने वाले लोग होते हैं, या जो ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं, ज्वेलरी बनाने वाले लोग होते हैं, या घड़ी साज की दुकानों में जो है ना घड़ी मेकर होते हैं, वो भी अपने आंख में ऐसे लगाते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ताकि जो पार्ट हैं वो बड़े बड़े दिखने लगे, ताकि वो अच्छे से घड़ी को सुधार सकें।
देखे होंगे आप, गाड़ी लगाने वाले बनाने वाले इसे आंख में एक लगा लेते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है जिससे उनको बड़े दिखने लगे। या आप देखे होंगे मोबाइल वगैरह जो बनाते हैं वो भी यूज करते हैं, है ना। या तो ये इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए कैसे बड़ा दिख रहा है, ये भी हम आपको प्रैक्टिकली दिखा दें। ये देखिए लिखा हुआ है, आपको दिख रहा। अब इसको देखिए, ठीक है, ये देखिए बड़ा दिखने लगा, आपको बड़ा दिखने लगा, है ना, दिख रहा बड़ा। ये चीजें हैं, देखिए बड़ा दिख रहा है ना, ये बड़ा, ये देखिए बड़ा दिखने लगा। ये चीजें क्या हो गई, ये आप कॉन्वेक्स लेंस देख के ही समझ गए कि बड़ा दिख रहा, ठीक है, तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। अगर यही चीज आप कॉन्केव लेंस से देखेंगे तो बिल्कुल छोटा दिखाई देगा आपको। ये देखिए निगेटिव है, मतलब कॉन्केव लेंस है, इसको अगर हम देखेंगे तो हमें छोटा, बिल्कुल छोटा दिखाई देगा। दिख रहा आपको। तो इस तरह भी हम इमेज देख के पहचान सकते हैं कॉन्केव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज देख के पहचानना। दूसरा चीज क्या हुआ, टच करके पहचानना, है ना। तीसरा चीज क्या हुआ, लाइट से भी आप पहचान सकते हैं। अगर आपके पास लाइट है, अंधेरा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप लाइट से भी देख सकते हैं। अंधेरे से कैसे ये होता है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये पूरे लाइट को क्या कर देगा, फैला दे रहा है, ठीक है, ये पूरे लाइट को फैला दे रहा। ये देखिए कौन सा वाला है, निगेटिव वाला है, मतलब क्या है, ये कॉन्केव है। कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्स कर देता है लाइट को, डाइवर्जिंग लेंस। इसलिए कॉन्केव लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्ज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। ये देखिए लाइट इतनी है ना, बस इसकी लाइट, और हमने इसके साथ लाया, देखिए कितनी बड़ी हो गई लाइट, कितना बढ़ा दिया ये। अब इसको कॉन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग के जगह पे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्ज कर देता है लाइट को। कैसे कन्वर्ज कर देता है, ये हम हमको दिखा दे रहे हैं। जैसे ये लाइट फैला हुआ है, अब देखिए कन्वर्ज करके कितना छोटा कर दिया वो, देखिए फोकस हो गया, इतनी छोटी कर दिया लाइट। अब पहले इतनी बड़ी लाइट थी, लाइट को क्या कर दिया, इसने कन्वर्ज कर दिया। और ये क्या किया था, डाइवर्ज कर दिया था। तो इसलिए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों हो जाता है। ये दोनों लेंस को आपको पहचानना है, कौन डाइवर्ज कर रहा है। ये देखिए डाइवर्ज कर दे रहा, ठीक है, ये डाइवर्ज कर दे रहा, ठीक है, और ये कन्वर्ज कर दे रहा और छोटा कर देगा आपको। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। देखिए छोटा कर दिया, ठीक है। इसलिए इसको जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और ये जो होता है कॉन्केव उसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी यही होता है, ये लाइट को डाइवर्स कर देगा, फैला देगा, और ये कन्वर्ज कर देगा, लाइट को सिकोड़ देगा, है ना। इसलिए ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इक्वली लाइकली ये इवेंट है, दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लास को जानना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये चीजें कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कैसे हुआ, ये चीजें कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आता हूँ लेंस से, है ना, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो आपने मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल पढ़ा है, 12th वाले 10th में पढ़े हैं, 10th वाले 10th में पढ़ चुके हैं कि ये जो 4 रूल होते हैं उससे होता है मिरर में इमेज फॉर्मेशन। लेकिन लेंस में सिर्फ 3 और 3 रूल होते हैं। लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 रूल्स होते हैं, और वो 3 रूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको लेंस के कौन से पार्ट को क्या कहते हैं ये चीज आप जान लीजिए, उसके बाद आप आगे करिए, ठीक है। तो इसी अब मैं आपको लेंस के डिफरेंट पार्ट से, है ना, आइडेंटिफाई कराता हूँ। लेंस तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया था कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है, लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट क्या क्या होते हैं ये अपने को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, ये जो है ये लेंस है कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो ऐसे है, ये जो एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर में भी वही होता था, इसमें भी वही होता है। मिरर में जो है जो सेंटर होता था उसका अपर्चर का वो पोल कहलाता था, और इसमें जो सेंटर है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ओ से लिखते हैं। ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ये जो लाइन जा रही है इसके बीचों बीच को ऑप्टिकल सेंटर ओ कहते हैं। मतलब ये और ऊपर से जाएगी, ठीक है, तो ये ऊपर से जाएगी तो इसको अपन बताते हैं। अभी ये बीचों बीच से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये यहाँ से, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर, इसको प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें देखिए 2 सरफेस है, एक सरफेस ये एक सरफेस ये, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो फोकस रहेगा उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड का रहेगा फोकस वो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो होगी,
ये जो फर्स्ट जो है सरफेस का फोकस रहेगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा और ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा F2, F1, F2। अब इसमें देखिए नाम लिखने में क्या अंतर होता है, आप मिरर में F के बाद C लिखते थे, इसमें F के बाद C नहीं होता है, 2F होता है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये माइन्यूट चीजें हैं। इसमें O आएगा, उसमें P आता था, है ना, जो सेंटर था वो पोल आता था, इसका सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। और इसमें F है और इसमें जो C आएगा वो C नहीं लिखेंगे, 2F लिखेंगे। यहाँ पे 2F आएगा, इसका डबल जो होगा, ठीक है। तो ये 2F2 हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी डिफरेंस पता होनी चाहिए ताकि आप इमेज जब बनाते हैं, है ना, रे डायग्राम बनाते हैं तो ये आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। नहीं तो फिर आप मिस्टेक करेंगे और ये मिस्टेक क्रिएट करेंगे और कमिट करेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलने। तो ये चीजें ध्यान रखनी होगी। तो ये आपको ये लेंस और मिरर में क्या क्या डिफरेंसेस है, किसको क्या बोलते हैं, किस पार्ट को, हमने ये बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये रूल कितने हैं, 3 रूल है इसके लिए, लेंस के लिए। तो ये लेंस के लिए 3 रूल क्या क्या है। पहला रूल ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइट की रे जा रही है तो कहाँ से हो जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी। कौन से फोकस, सेकंड फोकस से। या अगर ये पैरेलल जा रही है तो अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकस से इट विल सीम्स लाइक पासिंग थ्रू F1। क्यों, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग है। ये लाइट को क्या करेगा, फैला देगा। और ये क्या है, कन्वर्जिंग है, लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, मिला देगा लाइट को। और ये क्या कर देगा, ऐसे कर देगा, लाइट को डाइवर्ज कर देगा। तो ये यही चीज हो रहा है, ये लाइट को क्या कर दे रहा है, ऐसे गई, ऐसे कर दिया, ठीक है, डाइवर्जिंग है ना। और ये क्या कर दिया, ये ऐसे गई लाइट, ऐसे कर देगा, कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग करता है, इसलिए ये सेकंड फोकस में मिलता है। ये डाइवर्ज कर देता है, इसलिए क्या होता है, इट विल सीम्स जस्ट लाइक पासिंग थ्रू F1। एंड सेकंड रूल इज दैट अगर F1 से जा रही है तो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और इसमें अगर ये फोकस से जा रही है तो ऐसी क्या कंडीशन में पैरेलल हो जाएगी, सेकंड रूल है। और थर्ड रूल है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वही का वही वैसे ही उसी सेम पाथ में चली जाएगी, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कोई भी मीडियम से जा रही है, डेंसर से रेयरर, रेयरर से डेंसर, वो पूरी कहानी खत्म थी। यहाँ लेंस के लिए डेंसर रेयरर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ, एकदम स्ट्रेट पाथ में जाती है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये रूल फॉर्मेशन के हिसाब से अब आपको इमेज के लिए कैसे क्या कंडीशन बनेगी अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। इसमें अभी आप देख रहे हैं हम जो करने जा रहे हैं अभी लेंस से, है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए इमेज फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। तो जैसे मिरर आपने पढ़ा है वही सेम लेंस में होता है बट उल्टा होता है, सेम होता है बट उल्टा होता है। कैसे, अब देखिए मिरर में आप क्या पढ़ते थे, मिरर में कॉनकेव मिरर पढ़ते थे, ये कॉन्वेक्स लेंस में आ गया। जो कॉनकेव मिरर में जो आप 6 कंडीशन पढ़ते थे अब वो कॉनकेव की जगह पे कॉन्वेक्स आ गया, माने उल्टा हो गया, कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो गया। और जो कॉन्वेक्स में आप मिरर में पढ़ते थे वही उल्टा होके कॉनकेव लेंस में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर जो आपने पढ़ा था मिरर में, है ना, वही चीज इसमें भी लागू होती है, वर्चुअल और, है ना, रियल। तो वर्चुअल क्या है, वर्चुअल हमेशा सीधा इमेज बनती है और रियल की हमेशा क्या बनती है, उल्टा बनती है। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगी और वर्चुअल हमेशा कैसे बनेगी, सीधा बनेगी। ये वर्चुअल हो गया, ये रियल हो गया। इमेज को पहचानने का भी तरीका आपको है। अब उसमें सी बोलते थे, बियॉन्ड सी बोलते थे, इसमें एफ बोलेंगे, 2F बोलेंगे। एफ तो उसमें भी था, फोकस था, इसमें 2F आ जाएगा कॉन्सेप्ट। सी आप नहीं बोलेंगे, बियॉन्ड सी नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे बियॉन्ड 2F, ऑन 2F, है ना, या 2F2 या 2F1, जो भी हो आपको ऐसे बोलना है और ऐसे लिखना है। तो बस यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है बेसिक। तो अब देखते हैं हम इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस, ये देखिए एक्चुअली लाइट आ रही है, ये इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, इनफाइनाइट से लाइट आई, ये पैरेलल आई और उसके बाद जो है ये फोकस पे जाके मिल गई। तो कौन से फोकस में मिल रही है, ये कौन से फोकस में मिल रही है, F2 पे। कहाँ पे मिली, F2 पे।
ये डॉट के आकार का इमेज मिली हमको, ठीक है। तो ये डॉट के आकार का इमेज मिल गई, क्यों? क्योंकि ये लेंस की प्रॉपर्टी क्या थी, ये लाइट को क्या कर दे रहा था, कन्वर्स कर दे रहा था, इसलिए हमको फोकस मिल गई। यही सेम कंडीशन इनफाइनाइट से इधर आया, इनफाइनाइट से इधर आया, कौन से लेंस में है, कॉन्केव लेंस में। तो अब ये इनफाइनाइट से आया, लेकिन ये यहाँ से आने के बाद क्या हो गया, ये डाइवर्स हो गया, ये फैल गया लाइट, और इस लाइट की प्रॉपर्टी क्या थी, इसको इसने डाइवर्स कर दिया, तो लाइट तो वास्तव में चली गई है ना, इसकी एक्चुअली में ये चली गई है, ये लाइट है नहीं, लेकिन हमें है ना वर्चुअल इमेज प्राप्त होती है इधर। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इधर की ओर प्राप्त होगी, इधर ऑब्जेक्ट है उधर ही, लेंस में ध्यान रखेंगे आप, ये वर्चुअल इमेज इधर ही प्राप्त होगी। इसमें भी देखिए एक कंडीशन में वर्चुअल, तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही प्राप्त हो रही है, तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज। लेंस के लिए पहली कंडीशन यही होती है कि वर्चुअल इमेज हमेशा है ना ऑब्जेक्ट के साइड ही प्राप्त होती है, लेकिन मिरर के लिए वर्चुअल इमेज क्या था, नेक्स्ट मिरर के पीछे प्राप्त होती है, और लेंस में उल्टा हो गया, मतलब सभी कंडीशन उल्टी होती है। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर आपको मिरर का बनता है तो आप लेंस का बना लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में जो कंडीशन है उसमें कॉन्केव मिरर में थी, इसमें कॉन्केव लेंस में जो कंडीशन है वो कॉन्वेक्स मिरर में थी। अब इमेज रियल और वर्चुअल में क्या है, उसमें वर्चुअल बनता था तो मिरर के बिहाइंड बनता था, और ये लेंस में बन रहा है, वर्चुअल बनेगा तो लेंस के पहले बनेगा। जैसे दो ही कंडीशन में इसमें वर्चुअल बन रही है, मतलब तीन कंडीशन है, इसमें जो है वर्चुअल होती है, इसमें वर्चुअल होती है और इसमें वर्चुअल, ये तीन कंडीशन में वर्चुअल होती है, बाकी 5 कंडीशन में ये रियल होती है। तो अब अपन बताते रहे कैसे कैसे होगी, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसी कंडीशन होगी, पहला जब इनफाइनाइट से रेज आएंगी, ठीक है, इनफाइनाइट से रेज आने के बाद, ठीक है, कन्वर्ज होने के बाद फोकस पे मिलेगी, और फोकस पे मिलेगी तो जो इमेज है वो डॉट के आकार का बनेगा, पॉइंट, है ना, और क्या होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है, और ऑन F2 होगा। पोजीशन कहाँ पे है, मैंने 3 चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। पहला नेचर कैसा है, ठीक है, फिर साइज कैसा है, फिर पोजीशन कैसा है। तो एनपीएस आपको याद रहेगा, एनपीएस नेचर, पोजीशन और साइज, ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी। ये 3 चीज आपको उसमें भी लिखना पड़ता था मिरर में। तो अब हम देखिए जो हम बता रहे हैं ना, तो हर चीज के लिए आप देखिए एन नेचर है ना, सबसे पहले पोजीशन पता करें, पोजीशन कहाँ पे है, तो पोजीशन क्या है, पोजीशन किस पे है, इस पे, ठीक है। ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ESN कर लीजिए, चलिए, ठीक है, ये छोड़ दीजिए। सबसे पहले क्या है, पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे है, पहला पोजीशन क्या है, F2 पे, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। इमेज की पोजीशन कहाँ है, F2 पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो इमेज मिल रही है, आई है, ठीक है, ये भी आई है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को AB से दिखाते हैं तो इसको दिखाएंगे AB से, हो गया, ये हो जाएगा AB डैश, ठीक है, जैसे आपको दिखाना है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी नाम लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो, है ना। तो अब यही बता रहे हैं अपन, तो ये ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, इमेज हमको कहाँ मिली, पहला पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन कहाँ मिली, F2 पे। साइज कैसा था, वेरी डिमिनिश, या पॉइंट के साइज क्या था, नेचर क्या था, नेचर उल्टा ही मिल रही है, तो रियल एंड, ठीक है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल हमेशा उल्टा ही मिलता है। दूसरी कंडीशन क्या है, 2F के बियॉन्ड हो, 2F1 के बियॉन्ड हो ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो इमेज कहाँ बनती है, 2 है ना, F2 और F2 के बीच में बनती है, ठीक है। और साइज कैसा हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला आपने क्या देखा, पोजीशन कहाँ बनी, 2F2 और F2 के बीच में, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में। दूसरा साइज कैसा था, है ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तीसरा नेचर कैसा था, तो नेचर रियल है, रियल है इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड आता है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। दूसरी कंडीशन हमारी हो गई 2F के बियॉन्ड हो, पहला इनफाइनाइट, दूसरा 2F के बियॉन्ड। तीसरी 2F पे, जो 2F जो था वो मिरर में हमारे वो C पे हुआ करता था, एट द C फॉर, ठीक है, कॉन्केव मिरर। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो गया, तो C नहीं आएगा,
ऑब्जेक्ट क्या कहाँ पे आएगा, 2f1 पे, 2f1 पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा, माने पोजीशन कहाँ होगा इमेज की, 2f2 पे। ठीक है, साइज क्या हो गया, सेम एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी के साइज का हमें इमेज भी मिल गई। नेचर क्या है, उल्टी बन रही है, तो नेचर क्या होगा, है ना, ठीक है, रियल है, ठीक है, तो रियल हो गया, और ठीक है वर्चुअल रहेगा तो इरेक्ट होगा, रियल रहेगा तो इन्वर्टेड होगा, बस इतना दिमाग में आपके रहना चाहिए। तो ये रियल हो गया तो क्या होगा, इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, अब 2f पे रहेगा, 2f पे मिल गया। फोर्थ कंडीशन में क्या होता है, 2f1 और f1 के बीच में रहती है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के बाद बनेगी, और कैसी बनेगी, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, साइज कैसा हो गया, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, और नेचर कैसा रहा, यही सेम जो इसका नेचर था वही, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट जो सेकेंड लास्ट कंडीशन है वो फोकस पे रहेगी, तो फोकस पे रहेगी तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, और पोजीशन कहाँ हो गई, इनफाइनाइट की हो गई, साइज क्या हो गया, वेरी वेरी लार्ज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाएगी ऑब्जेक्ट से इमेज, और नेचर कैसा रहेगा, भाई उल्टी बन रही है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये 5 कंडीशन में हमेशा हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्राप्त हुई है, ये 5 कंडीशन में। और ये 6 कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो 6 कंडीशन क्या है, जब हमारी f1 और ये ऑप्टिकल सेंटर, जब f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज क्या होती है, हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाती है, बियॉन्ड 2f1। ठीक है, बस इसके पीछे मिरर के मतलब लेंस के मिलेंगी, और ये ऑब्जेक्ट के पीछे हमें, है ना, लार्ज इमेज बन रही है, और ये हमें इमेज अच्छे से दिखाई दे रही है, जो ऑब्जेक्ट है उससे लार्ज है। अब इसकी पोजीशन क्या हो गई, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, कैसे बन रही है, बिहाइंड द, पोजीशन कहाँ पे है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अब उसका साइज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, VI एक साथ आता है, तो नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारी जो है 6 कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए होती है, और इसी से मिलती जुलती 6 कंडीशन कॉनकेव मिरर के लिए होती है। तो लेंस और मिरर का डिफरेंस थोड़ा सा समझिएगा, जो लेंस में है वो मिरर में नहीं है, जो मिरर में है वो लेंस में नहीं है। ठीक है, अब अपन आते हैं कॉनकेव लेंस के लिए 2 ही कंडीशन होती है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 कंडीशन होती थी, वैसे लेंस में कॉनकेव लेंस के लिए 2 ही कंडीशन होती है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशन होती थी। बस डिफरेंस क्या था, उसमें मिरर के बिहाइंड बनता था, इसमें मिरर के है नहीं, इसमें लेंस है, लेंस के पहले बन जाएगा, तो बस वही कंडीशन है। तो ये कंडीशन हमने देख लिया। अब इसमें पहला पोजीशन क्या हुआ, है ना, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट जहाँ पे इनफाइनाइट से आ रहा तो इसके पहले बन रहा, इन फ्रंट बन रहा, सामने बन रहा, तो ये सामने बन गया यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब साइज कैसा है, तो पॉइंट डॉट के आकार का, पॉइंट के आकार का, है ना, साइज एज अ पॉइंट। और नेचर क्या है, ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों कंडीशन में यही रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब देखिए इसमें, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट के हमेशा पहले ही बनेगा, कंडीशन वही रही। अब ये क्या बन गया, तो पोजीशन कहाँ पे है ना, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, अब इनके बीच में बना, और साइज कैसा रहा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, नेचर कैसा रहा, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और गौर करने वाली बात है, उसमें 4 कंडीशन हुआ करती थी, तो 4 कंडीशन में डिफरेंट 2 कंडीशन लेके हम इमेज बनाते थे, है ना, उसमें 2 कंडीशन डिफरेंट लेके मिरर में हम बनाते थे, 2 डिफरेंट कंडीशन लेके, 4 में से कोई भी 2 लेके बना देते थे, तो कंफ्यूजिंग था ज़्यादा उसका इमेज बनाना। लेकिन इसका इमेज बनाना बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें 2 ही रे हमेशा लेते हैं, एक तो पैरेलल लेते हैं जो, ठीक है, आपका रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके जाएगी, इसमें तो चली गई, ठीक है, लेकिन ये सीम्स ये जा रही है, तो ये पहली क्या है, पैरेलल लेते हैं, पहली रे दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, 2 रे के अलावा और कोई रे लेना ही नहीं पड़ता है पूरे डायग्राम में। इसमें चूंकि पैरेलल ले रहे हैं तो इसमें पैरेलल लेते हैं, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। तो 2 हमें कंडीशन बस इसकी याद रखनी, तीसरी कंडीशन भूल जाइए आप,
तीसरी कंडीशन जो फोकस होकर जाती है, पैरेलल हो जाती है, वो कंडीशन आपका यूज ही नहीं होता लेंस में। ये सिर्फ होता है मिरर में 4 रहते हैं तो चारों में अलग अलग जो कंडीशन हम बताए थे वो चारों यूज होती है, लेकिन लेंस में सिर्फ 3 में से 2 ही यूज होती है। और 2 कौन कौन सी यूज होती है? एक पैरेलल हो जाती है, फोकस से हो जाती है, दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधे चली जाती है, नो चेंज इन द पाथ ऑफ दैट रे। तो ये नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, सीधे सीधे ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी नो चेंज, तो ये सभी में नो चेंज। ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन चली गई, दूसरी लाइन पैरेलल जाएंगे, 2 लाइन से आपका इमेज बन जाएगा। तो ये आसान है बहुत इसका इमेज बनाना, है ना, जबकि इमेज बनाना मिरर के लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो भी माइन्यूटली है, बस आप समझेंगे तो बिल्कुल ईजी है और बहुत ज़्यादा, है ना, कोई, है ना, दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि यूजेज इसके बहुत हैं, इसके न्यूमेरिकल में यूज होने हैं, इसके कॉन्सेप्चुअल बेस रख सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि नेचर क्या है, पोजीशन क्या है ना, कि साइज क्या, साइज तो बहुत कम पूछता, पोजीशन और नेचर को लेके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव, है ना, जो भी बनेंगे आपके ये इसी बेस पे रहेंगे, ठीक है, नेचर और पोजीशन के बेस पे। अब अपन आते हैं पावर ऑफ लेंस, है ना। तो पावर ऑफ लेंस, है ना, ठीक है, P फॉर पावर। तो पावर ऑफ लेंस को अपन 1/f इन मीटर, मीटर में होना चाहिए, ध्यान रखना, हमेशा सेंटीमीटर में दिया रहता है, और जब भी पावर निकालना है तो फोकस को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो 100 सेंटीमीटर दिया है, इट मीन्स 1 मीटर, तो पावर क्या हो जाएगा, अगर f इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू, है ना, मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा, तो 1 हो। अब वो 1d लिख देंगे, d मतलब डायरेक्टर, है ना। तो पावर की यूनिट क्या होती है, डायरेक्टर। ये क्या होता है, ये मीटर में है, मीटर इनवर्स हो जाएगा, अगर एक्चुअली सॉल्व करेंगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो मीटर इनवर्स नहीं बोल के m के ऊपर -1 नहीं लगा के आप डायरेक्टर लिखते हैं, सीधे सीधे d लिख देते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा माइन्यूटली, ये मिस्टेक बच्चे बहुत ज़्यादा कमिट करते हैं। तो ये सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले आप कन्वर्ट करिए मीटर में, उसके बाद ये आप वैल्यू रख दें तो डायरेक्टर में आ जाएगा। और पावर ऑफ लेंस, है ना, कौन सा कॉनकेव लेंस है, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, ये आप जो है उसके पावर पे पॉजिटिव और निगेटिव से जान जाएंगे। हमेशा कॉन्वेक्स लेंस अगर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा पावर, ठीक है, और कॉनकेव लेंस अगर रहेगा तो उसका पावर हमेशा निगेटिव रहेगा। तो ये पावर आपको ध्यान रखना है। तो ये लेंस से रिलेटेड है, आई लेंस से रिलेटेड है कैमरा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है, आई में भी वही है अपने कॉन्वेक्स लेंस, और कैमरा में भी वही है। ये कैमरा आप जो देख रहे हैं इसमें भी कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, जो फोकस करता है, आप एडजस्ट करते हैं बार बार फोकस। तो इसलिए जब भी आता है तो ये चैप्टर आई का रहता है इसके साथ, लेंस के साथ। अब वो कई बच्चे बोलते हैं अरे यार फिजिक्स में बायो कहाँ से आ गई सर, ये आई वाई पढ़ाने लगे आप लोग, कैमरा पढ़ाने लगे। बोले बेटा वही है, लेंस ही है, ये लेंस की वजह से वो आया है, आई और कैमरा। अगर ये लेंस ना होता तो आई और कैमरा ना आती फिजिक्स में। तो ये लेंस ही उन दोनों को लाया है। अभी तो 12th के सिलेबस से डिलीट हो गया है ना, लेकिन वो रहा, पहले भी था, बाद में भी रहेगा। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे निर्भर है। तो ये पावर ऑफ लेंस आपको क्लियर होना चाहिए, डायरेक्टर से नापते हैं, और ये कैसे करते हैं, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसे सॉल्व करेंगे तो ये मीटर की पावर -1 हो जाएगा। तो मीटर की पावर -1 बिल्कुल ना लिखते हैं ना बोलते हैं, हम सीधे -1 लिखने के बजाय, बोलने के बजाय हम डायरेक्टर बोलते हैं और डी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो मिस्टेक बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है, इसको नहीं करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए। दैट्स ऑल।